सुशांत मेहरा हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। सुशांत, यहां पर क्या हालचाल है? दिल्ली में शिक्षा मंत्री आश्वासन दे रहे हैं देश भर के विद्यार्थियों को, उनके अभिभावकों को, पेरेंट्स को कि अन्याय नहीं होने देंगे, जो भी इसमें दोषी होगा सख्त एक्शन लिया जाएगा। बावजूद इसके प्रदर्शन हो रहा है। सुशांत, हम आपको देख पा रहे हैं, दिल्ली में क्या हालचाल है, दिखाइए और बताइए। सुशांत, आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए हम दोबारा रुक करेंगे सुशांत का, लेकिन ये पहले की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता, देखिए लिखा हुआ है 24 लाख छात्रों को न्याय दीजिए, और उसके लिए कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो सड़कों पर। अब दो तस्वीरें, कांग्रेस का देश भर में ये विरोध प्रदर्शन, नीट पर कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उनके नेता हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहीं आमने सामने पुलिस और जो कार्यकर्ता हैं उनमें आमने सामने हल्की थोड़ी बहुत आप नोकझोंक भी देख सकते हैं। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर जाया गया है, क्योंकि एक निर्धारित जो एरिया होती है, एक जो जगह होती है, और वहां से वो आगे जाने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद से पुलिस ने उनको समझाने की कोशिश की, वो नहीं माने, फिर अंततः पुलिस ने उनको हिरासत में लिया और लेकर जाया गया है। हालांकि उसी को कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता और जो यूपी चीफ अजय राय हैं कह रहे हैं कि गिरफ्तार किया गया है। हालांकि हिरासत और गिरफ्तार में बहुत बड़ा फर्क होता है, तो हिरासत में लिया गया था। तो नीट पर ये संग्राम है। हालांकि ये जरूर है कि देश में जो 24 लाख अभ्यर्थी हैं, विद्यार्थी हैं, जो नीट की परीक्षा दे रहे हैं, उनके अभिभावक, उनके रिश्तेदार, सभी लोग परेशान इस मामले से लेकर, और इस पर सरकार को आश्वस्त करना ही होगा कि किस तरह से ये आगे इस तरह की गतिविधि ना हो। इसको लेकर हम एक्शन भी देख रहे हैं। गुजरात से लेकर बिहार तक तमाम लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उनसे कड़ी पूछताछ हुई है। कुछ लोगों को और भी निशाने पर लिया जा सकता है, क्योंकि अभी उनसे भी पूछताछ संभव है, और कुछ ने कबूल भी किया है कि किस तरह से कड़ियां जुड़ी हैं, किसने उनको मदद की, कितने लाख रुपए दिए गए, कोई किसी का रिश्तेदार निकला, और अब सियासी तूल भी पकड़ रहा है ये पूरा मामला। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, एक बार फिर से आप सभी को हम लिए चलते हैं अपने सहयोगी के पास, संतोष शर्मा के पास। वहां कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं अजय राय की अगुवाई में, यूपी चीफ कांग्रेस के जो हैं। संतोष, तस्वीरें भी दिखाते रहिए और जानकारी भी पहुंचाते रहिए, और जल्दी जल्दी आप चाहें तो एक क्विक रिएक्शन ले सकते हैं, लेकिन चूंकि ये पूरा मामला संवेदनशील है तो सोच समझकर। संतोष, आप हमें सुन पा रहे हैं? चल, कुछ तकनीकी समस्या है। बहरहाल आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस का देश भर में ये प्रदर्शन हो रहा है, सड़कों पर उतरी है कांग्रेस पार्टी, और सभी अपनी अपनी तरफ से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अजय राय को आपको हमने सुनवाया, और अलका लांबा क्या कह रही है सुन लेते हैं। नीट पे आरोप लग रहा था, एग्जाम के जो है भ्रष्टाचार हुआ है, पेपर लीक हुआ है, पैसे का लेन देन, चेक कैश पकड़े जा रहे हैं, है ना, और किस तरह से ग्रेस मार्क दिए गए, किस तरह से एक ही सेंटर पे सब कुछ हुआ है, किस तरह से गुजरात हो आपका, उत्तर प्रदेश हो आपका, बिहार से गिरफ्तारियां हो रही हैं। भाजपा के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कह रहे थे कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट सख्त होती है तो मानना पड़ा या नहीं, माने या नहीं कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में खामियां हैं, कोई भ्रष्टाचार है, पेपर लीक भी हुआ है, हम इसकी जांच करेंगे। धर्मेंद्र प्रधान जी को अभी पता लगा भाजपा ने किसी चुनावी राज्य का प्रभारी बना दिया। चुनावी राज्य का प्रभारी हमारे शिक्षा मंत्री हैं, और कहते हैं हम 50 सदस्यीय कमेटी बैठाकर जांच के लिए नोटिफाई करने वाले हैं। कब कमेटी बनेगी, कब नोटिफाई होगा? 30 लाख छात्र चाहता है कि आपने जिस तरह से यूजीसी नेट का एग्जाम रद्द करके दोबारा कराने की बात की है, वैसे नीट के 30 लाख छात्र, उनके अभिभावक कल राहुल गांधी जी से घर पे मिले, उनकी मांग है कि यह भी एग्जाम रद्द होकर दोबारा से कराया। हालांकि आपको बता दें, शिक्षा मंत्री लगातार आश्वस्त कर रहे हैं देश के विद्यार्थियों को, उनके अभिभावकों को, कि ऐसा कुछ भी अगर हुआ है, क्योंकि जांच तो चली रही है, एक्शन भी हो रहा है, देखने को मिला है, कई लोग गिरफ्तार किए गए, कबूलनामा भी हुआ है, लेकिन आज तक से उन्होंने खास बातचीत की है। और क्या कहना है धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का, सीधा सुनवाते हैं आपको। सारे विद्यार्थियों को महसूस करना चाहता हूं, सरकार पारदर्शिता के लिए कटिबद्ध है, कोई भी गड़बड़ी को सरकार मंजूर नहीं करेगी। ये सारे के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की अपने एक निगरानी है, देश की जनता की निगरानी है, देश की मीडिया की निगरानी है, लेकिन कुछ विषयों को प्रमाण आधारित, तथ्य आधारित सरकार को डील करने की आवश्यकता है। कुछ विसंगति भी ध्यान में आई है, उस सारे विसंगतियों को मैं
ठीक करने की जिम्मेदारी भी हम सरकार की ओर से लेते हैं। साफ तौर पर स्वीकार कर रहे हैं कुछ विसंगतियां सामने आई हैं, ध्यान में आई हैं और उन विसंगतियों को दूर करने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं।